हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू हमारे थियरम 9.1 और 9.2 के वीडियोस को इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए। आज हम वही लॉजिक यूज़ करके एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कई बच्चों के साथ ये दिक्कत आती है कि उनको थियरम 9.1 और 9.2 बहुत ही अच्छे से आता है, मगर एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल भी घबराइए मत, आज एकदम अच्छे से हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को। चलिए देखते हैं। रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट if they have same radii. Prove that equal chords of congruent circles subtend equal angles at their centers. तो क्वेश्चन हमको ये बोल रहा है कि याद करो कि दो सर्कल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब यही होता है कि उनका शेप सेम है और साइज भी सेम है। अगर दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है और अगर उनका रेडाई सेम है, यहाँ ये बोल रहे हैं कि दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है और उनका रेडाई भी सेम है। रेडियस का प्लूरल होता है रेडाई, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स का रेडियस सेम है। तो हमको ये बोल रहे हैं कि प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। मतलब ये हमको बोल रहे हैं कि प्रूव करो कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के इक्वल कॉर्ड्स इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। क्या करते हैं? सबटेंड करते हैं। कहाँ पे? उनके सेंटर्स पे सबटेंड करते हैं। इसका मतलब सिंपल होता है बच्चों, इसका मतलब है कि वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाते हैं। सबटेंड का मतलब होता है एंगल बनाना। तो चलिए डायग्राम के साथ ही शुरुआत करते हैं। पहले सबसे पहले तो हम दो सर्कल्स बनाएंगे, दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। देखिए मैंने कुछ डिस्टेंस लिया है ऐसे ही। अभी मैं इसी को यूज करके दो सर्कल्स बनाऊंगा। तो ये रहा हमारा पहला सर्कल। इनके सेंटर्स को हम पहले नाम दे लेते। ये एक सेंटर है, ये एक सेंटर है। चलिए इसको नाम दे देते ओ, इसको नाम दे देते पी। जरूरी नहीं कि आप ओ और पी ही दे, आप कोई और नाम भी दे सकते हो। मैंने यहाँ पे ओ और पी दिया है। अभी क्वेश्चन के हिसाब से हम चलते हैं। क्वेश्चन में हमको ये बोल रहे हैं कि दो इक्वल कॉर्ड्स है। सर्कल्स तो सबसे पहली बात कॉन्ग्रुएंट हमने बना लिए। अभी हम दो कॉर्ड्स बनाएंगे। ये वाले सर्कल का जो ये कॉर्ड है इसको हम नाम दे देते हैं ए बी। कुछ भी नाम आप दे सकते हो अपने मन से। और फिर ये जो दूसरा वाला सर्कल है इसको हम एक कॉर्ड बनाते हैं, इस सर्कल में एक और कॉर्ड बनाते हैं। कहीं भी बना सकते हो आप, बिल्कुल बना सकते हो। ये दूसरा वाला हमारा कॉर्ड है दूसरे सर्कल का, इसको नाम दे देते हैं सी डी। अब सी डी देना ही जरूरी नहीं है, आप अपने मन से जो नाम चाहिए नाम दे सकते हो। ओ दे सकते हो, ओ डैश दे सकते हो, पी दे सकते हो, पी डैश दे सकते हो, या फिर ए बी सी डी कोई भी लेटर आप दे सकते हो। अभी हम और एक चीज करेंगे। ये जो कॉर्ड्स है इनको हम सेंटर से कनेक्ट कर लेंगे। तो सेंटर से कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो मैं यहाँ डॉटेड लाइन से दिखाऊंगा कि हमने कंस्ट्रक्शन किया है। ओके, पी से मैंने कनेक्ट कर दिया और डी को भी मैं यहाँ पी से कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाला कनेक्ट हो गया। इस सर्कल में भी हम ए बी को कनेक्ट कर लेते हैं सेंटर से। तो ए को मैं ओ से कनेक्ट कर लूँ, ये मैंने ए को ओ से कनेक्ट कर लिया। फिर बी को मैं ओ से कनेक्ट कर रहा हूं। मैंने डॉटेड लाइंस इसलिए दिए हैं क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। ठीक है, अब इसके बाद अच्छा हमने दो अलग सर्कल्स क्यों बनाए? क्योंकि क्वेश्चन में वो हमसे बोल रहे हैं कि प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, और यहां भी बोल रहे हैं कि टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो मतलब दो सर्कल्स हमको बनाने हैं। इसका नाम मैं अच्छे से लिख लूं, पी है, इसका नाम ओ है। तो हमारे पास बच्चों ट्रायंगल बन गए ए ओ बी और ट्रायंगल सी पी डी। ठीक है, सी पी डी और
AOB। ठीक है, अभी क्वेश्चन में हमको ये दिया है कि ये वाला कॉर्ड और ये वाला कॉर्ड इक्वल है। और एक चीज हम इससे पता लगा सकते हैं, यह बोल रहे हैं सेम रेडाई है, मतलब इन दोनों का रेडियस भी सेम है। और अगर हम सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक जाए सर्कल के, तो ये उसका रेडियस बन जाता है। तो ये और इसको हम इक्वल बोल सकते हैं। इसी के साथ इसको मैं अलग दिखा लेता हूं, और ये वाले को मैं 3 लाइन से मार्क करूंगा, इससे हमको आसानी हो जाएगी। ये इसके बराबर हमने मान लिया है, तो एक्चुअली ये चारों भी बराबर, लेकिन हम जो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज करके यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए मैंने अलग से दिखाया है। अभी हम लिख लेते हैं गिवन क्या है, और फिर टू प्रूव क्या है, और हमें प्रूफ कैसे लिखना है हम अब देखेंगे। तो अभी सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन। हमको क्या दिया हुआ है? हमको ये दिया हुआ है AB equals CD. Why? Because it is given in the question. Equal chords of congruent circles. तो हमने जो है लिख लिया है कि कॉर्ड्स जो है कॉर्ड AB और CD बराबर है और दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है। तो अब हमको टू प्रूव लिखना है कि हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं। हम ये प्रूव करने वाले हैं कि ये जो दो कॉर्ड्स है, इनका सेंटर पे जो एंगल है यहाँ पे और यहाँ पे, ये इक्वल है। तो हम लिख लेते हैं इस एंगल का नाम एंगल AOB इक्वल्स एंगल CPD। तो चलिए अब प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में हम लेते दो ट्रायंगल्स। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CPD हमको ये चीज पता है, AB इक्वल्स CD। इसका रीजन है गिवन। फिर AO इक्वल्स CP, इसका रीजन है इक्वल रेडाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। फिर हमको ये भी पता है OB इक्वल्स PD, या हम बोल सकते हैं BO इक्वल्स DP। इसका भी रीजन यही है, इक्वल रेडाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। तो हमारे पास बच्चों आ गया है यहाँ पे साइड, ये भी साइड और ये भी साइड। तो मैं यहां लिखता हूं देयरफॉर बाय साइड 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 रूल ट्रायंगल AOB is congruent to triangle CPD। ये हमने प्रूव कर दिया AOB is congruent to triangle CPD। अब क्योंकि ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। इससे हमको ये पता चला कि एंगल AOB is equal to एंगल CPD। इसका क्या रीजन है? CPCT। CPCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो इसी तरह से हमने प्रूव कर दिया है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। तो यहां हम लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड। आपको चाहिए तो आप ये स्टेटमेंट फिर से लिख सकते हो। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। चलिए एक बार रिकॉल करते हैं, एक बार फिर से देखते हैं हमने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया था। सबसे पहले तो हमें जैसे क्वेश्चन में बताया गया था कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है, तो हमने दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स बनाए। एक का सेंटर है O, यहाँ इसका सेंटर है P। तो इन सर्कल्स में हमने दो कॉर्ड्स बनाए जो इक्वल है,
और फिर हमने यहाँ इस कॉर्ड को सेंटर से जोड़ा और इस कॉर्ड को भी सेंटर से हमने जोड़ दिया। फिर हमने गिवन लिखा, हमको पता है क्वेश्चन से कि इक्वल कॉर्ड्स है, तो कॉर्ड का नाम हमने लिख दिया ए बी इक्वल्स सी डी। फिर हमने लिखा टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना था? हमें ये प्रूव करना था कि ये वाला जो एंगल है, एंगल ए ओ बी, या आप बोल सकते हो बी ओ ए, ये वाला एंगल सी पी डी या फिर आप बोल सकते हो डी पी सी, इसके बराबर है। तो हमने इसका प्रूफ लिखा, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी पी डी ए बी इक्वल सी डी। ए बी इक्वल सी डी कहाँ से आया? हमको क्वेश्चन में बताया गया था कि ये दोनों इक्वल है। फिर हमने लिखा ए ओ इक्वल्स सी पी। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स मतलब ऐसे सर्कल्स है जिनका रेडियस दिया गया है इक्वल है, तो ये इसके बराबर होगा। तो ए ओ इक्वल सी पी आया, हमने रीजन भी लिखा यहाँ पे। फिर हमने लिखा बी ओ इक्वल्स डी पी, इसका भी रीजन वही है बच्चों, ये भी उसका रेडियस बन जाता है और ये भी इसका रेडियस बन जाता है, और इक्वल सर्कल से तो रेडियस इक्वल है, इसका भी हमने रीजन लिखा। फिर हमें पता चला कि ये भी साइड है, ये साइड है और ये साइड है, तो बाय साइड 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 रूल ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी पी डी। इसी से हमको ये भी पता चला, इसी से हम ये प्रूव कर पाए कि ये वाला एंगल ए ओ बी ये वाले एंगल के बराबर है, एंगल सी पी डी के बराबर। इसका रीजन हमने लिखा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते। सेकेंड क्वेश्चन में हमको ये बोल रहे हैं कि प्रूव दैट इफ chords of congruent circles subtend equal angles at their centers then the chords are equal। अब पिछले वाले क्वेश्चन में हमको ये बोल रहे थे कि chords जो है इक्वल है, प्रूव करो कि एंगल्स भी इक्वल है। अब इस क्वेश्चन में हमको ये बोल रहे हैं कि एंगल्स जो है सेंटर पे बनने वाले क्या है? इक्वल है, इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है यहाँ भी, और बोल रहे हैं कि प्रूव करो कि कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे, कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे। इसको हम प्रूव कर लेते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे भी हम दो सर्कल्स बनाएंगे, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं फिर से, इसको हम बोलेंगे ओ, और इसको हम बोलेंगे पी। फिर से इसको मैं अच्छे से लिख लूं पहले, ये ओ है, ये पी है। अब इसमें हम फिर से दो कॉर्ड्स बनाएंगे, ये रहा इसका कॉर्ड और ये रहा इसका कॉर्ड। जरूरी नहीं कि यही बनाना है, आप यहां भी बना सकते हो, यहां भी बना सकते हो, कहीं भी बना सकते हो। अब इस कॉर्ड को मैं सेंटर से ज्वाइन कर लूंगा, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो मैं इसको डॉटेड लाइन से दिखाऊंगा। ओके, इसको भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, इसको भी कनेक्ट कर लिया जाए। इसको नाम दे देते हैं एम एन, और इसको नाम देते हैं एक्स वाई। तो P को मैं यहां लिख लेता हूं, एक्स पी वाई और एम ओ एन, ठीक है। अब इसमें हमें क्या क्या पता है हम देखते हैं पहले। ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है तो ये इसके बराबर होगा, इसके भी बराबर होगा। हमारी ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं कि इसके बराबर है, और ये वाला जो है इसके बराबर है, और क्वेश्चन में दिया है इक्वल एंगल्स, तो एंगल यही बनेगा ना। ये वाला जो कॉर्ड है वो सेंटर से यहां ज्वाइन हो रहा है तो एंगल यही बनेगा। ये वाला कॉर्ड सेंटर से यहां ज्वाइन हो रहा है तो ये वाला एंगल बनेगा। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल है। अभी हम लिख लेते हैं गिवन। हमें ये पता है कि एंगल
MON इक्वल्स एंगल XPY। अब लिखते टू प्रूव। हमें ये प्रूव करना है कि कॉर्ड्स इक्वल है, कॉर्ड MN इक्वल्स XY। अब प्रूफ जो है मैं यहां लिखूंगा। प्रूफ में हम लेंगे दो ट्रायंगल्स। इन ट्रायंगल MON एंड ट्रायंगल XPY, ये वाला MON और ये वाला XPY, इसमें हमें क्या क्या पता है? हमें ये पता है कि MO इक्वल्स XP। रीजन, इक्वल रेडाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ठीक है, फिर हमें ये एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। एंगल MON इक्वल्स एंगल XPY। क्यों? क्योंकि ये दिया है, इट इज गिवन। फिर साइड NO इक्वल्स साइड YP। Why? Because they are equal radii of congruent circles। ये भी रेडाई है, ये भी रेडाई है, तो हमें यहां क्या मिल रहा है? साइड एंगल साइड। तो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड रूल, triangle MON is congruent to triangle XPY, which implies corresponding part MN and XY are equal. MN equals XY. Reason, corresponding parts of congruent triangles। और हमें यही प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया है, तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव। तो इस तरह से हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। चलिए फिर से हम रिवाइज करते हैं कि हमने यहाँ क्या किया है। हमें क्वेश्चन में दिया था कि प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो हमने सबसे पहले दो सर्कल्स बनाए। इसका सेंटर है O, इसका सेंटर है P। फिर हमने दो कॉर्ड्स बनाए MN और XY, उनको हमने सेंटर से कनेक्ट कर दिया। फिर हमने गिवन लिखा, एंगल MON इक्वल्स एंगल XPY, एंगल MON इक्वल्स एंगल XPY। यही हमसे बोल रहे हैं कि अगर ये एंगल्स इक्वल है तो प्रूव करो कि ये कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे। तो हमने लिखा टू प्रूव MN इक्वल्स XY। फिर हमने प्रूफ लिखा, दो ट्रायंगल्स लिए। इन ट्रायंगल MON एंड ट्रायंगल XPY, MO यहाँ पे MO इक्वल्स XP। रीजन, इक्वल रेडाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। फिर हमने एंगल लिया MON, एंगल MON इक्वल्स एंगल XPY क्योंकि ये गिवन है। फिर NO इक्वल्स YP क्योंकि ये भी इक्वल रेडाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है। सो बाय साइड एंगल साइड रूल, ट्रायंगल MON इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल XPY। इसी से हम ये बोल सकते हैं कि MN इज इक्वल टू XY, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व हो गया है। इसके आगे के थ्योरम्स और एक्सरसाइजेस भी हम अपलोड करने वाले हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।